स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर से टिकैत जी की रोने की तस्वीरें आई थी, जिसके बाद कपिल मिश्रा द्वारा एक ट्वीट भी आया कि टिकैत जी रो रहे थे और जनता हंस रही थी। मैडम, इस तरह के ट्वीट को देखकर क्या लगता है आपको कि जनता सचमुच में हंस रही थी? किसान की वो तकलीफ देख के, वो आंसू देख के, जो उनकी आवाज में जो दर्द था, वो दर्द देख के क्या सचमुच में कोई एक अन्नदाता के प्रति इस तरह का असंवेदनशील रवैया अपना सकता है कि हंसे उन पे? देखिए, हंसे या नहीं हंसे, हकीकत हम सबके सामने है। राकेश टिकैत जी एक अन्नदाता की आंखों का एक आंसू पूरे मुजफ्फरनगर में सैलाब लेकर आया। आज मथुरा तक में तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से किसानों के समर्थन में, उनके आंदोलन के समर्थन में, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जिस तरह से महापंचायतें हो रही हैं, उस एक आंसू ने अन्नदाता के हिला कर इन्हें रख दिया है। सच्चाई तो ये है। हंसा अगर होगा तो सत्ता जरूर उस अन्नदाता के एक आंसू पर हंसी होगी, और वो उसकी लास्ट हंसी होगी, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। ये वही लोग हैं। आप देखिए, आज कौन सा दिन है? आज 30 जनवरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सीना, जिसकी गोली चीर कर गई थी, आज ट्विटर ट्रेंड कर रहा था, नथुराम गोडसे अमर रहे। और ये ट्रेंड करने वाले लोग कोई और नहीं थे, ये वो थे जिन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी फॉलो करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके इनके जो है, कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये हम दिल्ली दंगों में भी देख चुके हैं, जिनका नाम आपने लिया है, मैं लेना नहीं चाहूंगी अपने मुंह से उनका नाम। ये वही दंगाई हैं जिन्होंने दिल्ली के दंगे भड़काए, और अभी भी इनकी यही कोशिश है कि पूरा एक षड्यंत्र करके हिंसा के रास्ते से इस आंदोलन को भी कुचल दिया जाए, जिसमें ये कामयाब होते हुए अभी तक दिख नहीं रहे। जी, जिस तरह से आतंकवादियों का पैटर्न दिखता है, लोगों को तकलीफ देके खुश होते हैं, आतंकवादियों की ये मानसिकता होती है, तो कहीं ना कहीं उस दिशा की ओर इनकी मानसिकता नजर आती है मैडम आपको? क्योंकि अक्सर देखा देखिए, गया। इनकी मानसिकता, देखिए, ये गोडसेवादी लोग हैं, हिंसक लोग हैं। आप समझ रहे हैं? ये शुरू से इनकी सोच, गुजरात से, जिस गुजरात से आते हैं, इनकी नींव में ही हिंसा, खून, दंगा, उसकी नींव में ये लोग वहां से यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसका खामियाजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। आज सत्ता के बल पर, अहंकार, दम के बल के दम पर, ये अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके इस इनके खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ खासतौर से जो आवाजें उठ रही हैं, उसे कुचलने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं। नागरिकता आंदोलन कानून में मैं कह सकती हूँ दुख के साथ कि ये कामयाब हुए, लेकिन ये आंदोलन किसी एक धर्म का नहीं है। उस आंदोलन में आपने देखा, हिंदू और मुस्लिम को भिड़वा दिया। अब इनकी कोशिश थी कि हिंदू और सिख को आपस में भिड़वा दें, पंजाब को हरियाणा से भिड़वा दें, किसान को किसान से भिड़वा दें, और जवान को किसान के साथ भिड़वा रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। ये आप देख रहे हैं, जितना दबा रहे हैं उतना स्प्रिंग की तरह उछलता हुआ ये आंदोलन दिख रहा है। जी, एक पैटर्न इसमें, जिस तरह से कल सिंघू बॉर्डर पे लोकल लोग बोल के कुछ लोग वहां पे दाखिल होते हैं, हम्म। कितने सारे मतलब वहां पुलिस मौजूद होने के बावजूद, इतना सारा पहरा होने के बावजूद एक तस्वीरें आती हैं, हिंसा की तस्वीरें, जिसपे मीडिया तो इस तरह का रिएक्शन नहीं देता कि इतनी हिंसा हो गई, किसानों के खिलाफ हिंसा हो गई जिस तरह से 26 जनवरी की। हालांकि हम हिंसा की कहीं वकालत नहीं करते हैं, जो 26 जनवरी को हुआ था वो भी गलत है, कल जो सिंघू बॉर्डर पे हुआ वो भी गलत है, लेकिन ये एक नैरेटिव कहीं जा रहा है क्या? हमने नागरिकता संशोधन के टाइम पे भी इस तरह का देखा था कि लोकल लोग आ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, तो ये जो विरोध उभरता है, ये वाकई में लोकल लोगों से उभरता है या क्रिएट करवाया जाता है? आपको क्या लगता है इस बारे में मैडम? देखिए, सब जानते हैं, तस्वीरें जग जाहिर हैं कि ये स्थानीय लोगों के नाम पर भाजपा के गुंडाइयों को, दंगाइयों को घुसाया जा रहा है। एक ही टाइम पर सब जगह विरोध शुरू हो गया। अभी तक तो 60-70 दिन के करीब होने जा रहे हैं, कोई विरोध नहीं स्थानीय लोगों से हो रहा था, बहुत समर्थन मिल रहा था। आज भी गाजीपुर बॉर्डर, मैं कल वहीं पर थी, कल वही थी, पूरा समर्थन लोगों का मिल रहा है। सिंघू बॉर्डर से भी लोगों ने अपने वीडियो जारी किए हैं, बीबीसी न्यूज और लोगों ने जारी किए हैं, पूरा लोगों को समर्थन मिल रहा है। ये एक साजिश, षड्यंत्र किया जा रहा है कि स्थानीय लोग नहीं चाहते, चंद मुट्ठी भर स्थानीय लोग
आप ये षड्यंत्र चलेंगे नहीं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये राकेश टिकैत जी जिनके एक आंसू थे, कल मैं उनको मिली तो ये सम्मान मिला, उन्होंने वो किसान की टोपी, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है हमें अब एक साइड लेनी होगी, वो साइड हम चुन लें, और हमने वो साइड चुन ली और अब खुलकर हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। और वहां मैं आपको बताती हूँ, जब मैं गाजीपुर बॉर्डर पहुंची कल, तो मुझे, मेरे हाथ में सिर्फ तिरंगा था, मैं निहत्थी थी, और मुझे मीलों तक, किलोमीटरों तक पैदल चलना पड़ा, झाड़ियों से होकर, दीवार फांद कर मैं गाजीपुर पहुंची। आसान नहीं था वहां पर पहुंचना, क्यों? मैं किसान के समर्थन में थी, हाथ में तिरंगा था। लेकिन वही सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें भी वहां बैठे बैठे मैं देख रही थी और हैरान थी कि वहां पर जो दंगाई थे, जिनके हाथ में डंडे और हथियार थे, वो पूरी तरह, उन्हें रोके जाना चाहिए था 2-3 किलोमीटर पर, लेकिन उन्हें अंदर तक, सिंगू बॉर्डर जहां आंदोलन पिछले इतने महीनों से चल रहा है, वहां घुसने तक की, हिंसा तक की इजाजत दे दी। और जो पथराव वीडियो आपने देखे हैं, पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई तमाशा देख रही थी और दंगाई पथराव कर रहे थे। ये तो सब देख रहे हैं हो क्या रहा है, आप समझ रहे हैं? सो पुलिस के, मुझे लगता है कि 26 जनवरी वाले दिन हाथ बांध दिए गए, और अभी भी उन्हें पूरी तरह इशारा है, जैसे दिल्ली दंगों को होने देने का इशारा था, समय पर कुछ कार्रवाई ना करने का उन्हें आदेश था, और उन्होंने नहीं किया। मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैं चांदनी चौक की विधायक रही हूँ, लाल किला मेरी विधानसभा में है, 5 साल की तो मैं गवाह हूँ, लेकिन 70 साल का इतिहास उठाएंगे, जब गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होती है, तो वो इंडिया गेट राजपथ से होती हुई लाल किले पर जाकर समाप्त होती थी, और लाल किले को पूरा तरीके से सुरक्षा के घेरे में वो रहता था। लेकिन इस बार सत्ता के षड्यंत्र में 26 जनवरी की परेड को इंडिया गेट से घुमाकर वापस कर दिया गया, लाल किले तक नहीं आने दिया, वहां की सुरक्षा को बिल्कुल ताक पर रखकर खुला छोड़ दिया गया था, दीप सिद्धू जैसे भाजपा के जो है गुंडों के लिए। ये वही दीप सिद्धू है, 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन से पकड़ा नहीं गया है। पठानकोट हमला हुआ, पाकिस्तान की आईएसआई को जांच के लिए बुलाया। अभी हमारे कल दिल्ली में जो धमाका हुआ है, इजरायली की खुफिया एजेंसी आ रही है जांच करने के लिए। दीप सिद्धू नहीं मिल रहा है इन्हें, 5-6 दिन से उनकी पकड़ में आ रहा है, तो आप किसी और देश की, अमेरिका की खुफिया विभाग को बुला लीजिए दीप सिद्धू को खोजने के लिए। ये तो अपनी सरकार की नाकामी है ना, कि आप खुफिया विभाग, और दिल्ली दंगे आप देख लीजिए, खुफिया विभाग की खबर थी, नेशनल फंडिंग, इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है, गृह मंत्री का भाषण था, फेल हो गया। आपकी नाकामियों का वजह से पूरा देश भुगत रहा है, और हम तो मांग कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को बर्खास्त कर देना चाहिए, और इस्तीफा उनका लेकर उन्हें वापस गुजरात भेजना चाहिए, क्योंकि ये साजिशें, दुख की बात है, सत्ता में बैठे हुए नेता रच रहे हैं। जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से जेल में हिंसा करने वाले आज तक पकड़े नहीं गए हैं, तो दीप सिद्धू भी क्या उसी तरह से गायब हो जाएगा हवा के अंदर? आपको क्या ये आशंका देखिए, लगती है? सबको पता था, मैं उदाहरण बता रही हूँ, ये पहला हुँ, नहीं है जो फरार हुँ, होगा देश से, है ना? हुँ, इससे पहले आप देख लीजिए, जब आपका जो है ललित मोदी, हुँ, नीरव मोदी, मेहुल भाई चौकसी, सबको, सबके पासपोर्ट जब्त होकर उन्हें 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 जेल होना चाहिए था। उनने भागने में हुँ, मदद किसने की? समय रहते कार्रवाई किसको करनी थी, नहीं की। सेम यहाँ पर भी वही है। अपने लोगों को अपने लोगों को बचाया जा रहा है, जो दंगे में हिस्सा ले रहे हैं, भड़का रहे हैं, एक नाम आपने भी लिया है, और इनोसेंट लोगों को, किसानों को हुँ, एनआईए का नोटिस भेजा, किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस, किसानों के पासपोर्ट जब्त करने की बात है, किसानों पर एफआईआर हो रही है, उन्हें धमाया, डराया, धमकाया जा रहा है, लेकिन दीप सिद्धू के खिलाफ कोई लुकआउट नोटिस नहीं है, कोई पासपोर्ट जब्त नहीं है। उन्हें गिरफ्तार करने की में केंद्र की भाजपा सरकार, पूरा गृह मंत्रालय, खुफिया विभाग उसे खोज के जेल की सलाखों के पीछे बनाने में नाकामयाब हो गया। तो आप भूल जाइए, जब सत्ता ही खुद षड्यंत्र में शामिल है, तो कार्रवाई की उम्मीद आप करते किससे हैं? जी, आखिरी एक मुद्दे के साथ मैं यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। एक मुद्दा अन्ना हज़ारे मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत बड़े समाज सेवी मतलब वो एक बन के उभरे थे 11-12 के, जिसके बाद दिल्ली में सरकारें बदली, अरविंद केजरीवाल जी उसके बाद आ गए सत्ता में दिल्ली के और आज वो समाज सेवी धमकी देता है कि मैं अनशन पे बैठूँगा और देवेंद्र फडणवीस से बात करके अपना आंदोलन कैंसल कर देता है। आपको क्या लगता है इसके पीछे में? देखिए, मेरे को तो समझ ही नहीं आता, अन्ना हजारे जी ने पहली बार में ये कहा ही क्यों कि वो अनशन करेंगे? हुँ, कहा ही क्यों, मुझे तो समझ नहीं आ रही। हम तो हुँ, सभी शुरू से मान रहे हैं कि पूरा एक आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक धोखा, मैं कहूंगी, हुँ, क्योंकि हासिल तो कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं है हुँ, जन लोकपाल कानून, और कहीं कोई भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे हजारों लाखों की तादाद में तो पहुंचे नहीं। हुँ, तो एक धोखा था,
और उस धोखे में ये हुआ कि जहां जहां भाजपा कांग्रेस को नहीं हरा पा रही थी, इस आंदोलन के माध्यम से दिल्ली के अंदर एक और पार्टी खड़ी कर दी जिसने कांग्रेस को दिल्ली में हराया। भाजपा नहीं हरा पाई, भाजपा की बी टीम बनकर एक पार्टी इस आंदोलन से निकल कर आई और पूरा आंदोलन शुरुआती जो है वो अन्ना जी के कंधे पर रखते हुए भाजपा ने पूरे देश में फैलाया। उनका मकसद जो था उसमें वो कामयाब हो गए, सत्ता तक पहुंच गए। अब कहीं ना कहीं अन्ना जी अपनी साख बचाने के लिए घोषणा तो कर देते हैं, पर फिर कहीं ना कहीं दबाव में आकर आपने इसमें भी देखा वापस ले लिया है। पर अब 80 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है, मुझे लगता है कि उनसे हम कोई उम्मीद अब ना करें और भाजपा के इन षड्यंत्रों को अब हम समझ गए हैं कि किस तरीके से ये धोखे से, षड्यंत्र से अपनी बी टीमों को खड़ा करके जो है जहां जहां वो नहीं हरा पाते अपने विरोधियों को, इन लोगों के से हराते हैं और उन्हें कमजोर करते हैं। तो ये एक षड्यंत्र है, अच्छा है, बेनकाब हो रहे हैं, सब समझ रहे हैं धीरे धीरे। जी, बस जनता के हमारी जनता के नाम एक संदेश दे दीजिए और इसी के साथ जनता हम को मैं विदा यही लेंगे। कहूंगी, आपका अन्नदाता यूं ही नहीं दिल्ली की दहलीज पर पिछले 60-65 दिनों से जो है बैठा, यूं ही नहीं 176 हमारे अन्नदाताओं ने अपनी अपनी शहादत दे दी। तो आपसे हाथ जोड़कर मैं निवेदन करूंगी, सरकार उस कानून को हम वापस लेने की बात कर रहे हैं जिसमें 18 संशोधनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और अब केंद्र सरकार भी 1.5-2 साल के लिए कहती है हम रोक लगा देंगे। इतना जब करने को तैयार है तो ले लीजिए कानून वापस। मैं जनता से कहूंगी, अपील करिए देश के प्रधानमंत्री, देश के सरकार से, वापस ले लीजिए ये कानून। सरहदों से हमें चुनौतियां मिल रही हैं, दुश्मन हमें आंख जो है लाल करके दिखा रहा है। ये जो हमारी आज विरोध में है सरकार के, कमजोरी है आज सरकार की बने हुए, उन्हें अपनी ताकत बनाइए और देश को मजबूत रखिए। बस यही कहना चाहूंगी और अपनी अपना अहंकार, अपना तानाशाही, अपनी जिद को छोड़ के 3 कानून वापस ले लें। ये मैं जनता से कहूंगी, ये दबाव जो है केंद्र की सरकार पर आप बनाए रखें और किसानों को ताकत देते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जी, धन्यवाद अलका जी। धन्यवाद।